हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद एंड गाइस टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द फोर्थ चैप्टर ऑफ हिंदी छापा। छापा चैप्टर में हम लोग स्वाध्याय कृति सॉल्व करेंगे। शुरुआत कहाँ से करेंगे? वहीं से जहाँ से सब में करते हैं। शब्द संसार थे तो रोष। रोष मतलब होता है गुस्सा, रोशगुल्ला वाला नहीं, रोष मतलब गुस्सा। अर्जित मतलब होता है कमाया हुआ। अर्थ मतलब होता है पैसा धन, यहाँ पे अर्थ का मतलब वो है। कनस्तर मतलब टीन का पीपा, आप लोग भी जानते होंगे। तख्त मतलब चौकी होती है लकड़ी की बड़ी। अब कवि ने छापा मारों से मांगा, क्या मांगा था उन्होंने? कुछ सोना चांदी, सॉरी, तख्त मांगा था उन्होंने और कुछ धन मांगा था उन्होंने। तो उन्होंने कुछ धन मांगा और एक तख्त मांगा। घरों की स्थिति दर्शाने वाली पंक्तियाँ, समृद्ध और अभावग्रस्त। इसका मतलब क्या है कि घर में दो स्थितियाँ थी, एक समृद्ध अच्छी और एक अभावग्रस्त, मतलब कि वहाँ पे परेशानियाँ थी। तो दोनों स्थितियाँ यहाँ पे दिखाई गई थी। तो जिनके घर में सोने चांदी के पलंग होते, ये वाली लाइन आप लोगों को समृद्ध में आएगी, बिकॉज यहाँ पे अच्छी अच्छी लाइन है, सोने चांदी के पलंग और सोफे। और अभावग्रस्त में क्या? फटे हुए तकिए और रसोई की खाली पीपियाँ। ये कहाँ था ये लाइन? लेट मी फाइंड। ये देखिए, टूटी अलमारी, रसोई की खाली पीपियाँ, फटे हुए तकिए, ये सब लाइंस कहाँ की हैं? ये सब अभावग्रस्त लाइन की है। मतलब इनका बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक दृश्य दिखाते हैं कि उनके घर में गरीबी काफ़ी थी। अंतिम चार पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। बहुत अच्छी बात है, यहाँ से बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं है, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। मतलब कवि कहते हैं कि यार आप लोग छापा मारने आए हो, अगर हमारे घर में सोने चांदी के पलंग निकलते, सोफे निकलते तो आप लोग निकलवा लेते। बहुत ही घमंड में बोलते कि ये सरकारी माल है, आप लोग क्यों रख के बैठे हो, इल्लीगल है, तो आप निकलवा लेते। बट हमारे घर में अभी कुछ नहीं निकला है, कुछ है भी नहीं, तो आप लोग कुछ धन ही देकर जाइए। बैठने को भी कुछ नहीं है यहाँ पे, और एक तख्त तो डलवा दीजिए, मतलब एक बड़ी सी चौकी तो यहाँ पे आप लोग डलवा दीजिए, ताकि हम लोग शांति से बैठ तो सके। तो ये कहा है, वहाँ पे भावार्थ बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल। चलिए, स्वाध्याय कृति। ये वस्तुएं खाली थी, एग्ज़ाम में आ चुका है, बोर्ड एग्ज़ाम में, बी रिमेंबर। ये वस्तुएं खाली थी, कौन कौन सी चीज़? अलमारी, और यहाँ से आप लोगों को बता देता हूँ, रसोई की पीपियाँ, बच्चों की गुल्लक, और कनस्तर और मटके, और एक चीज़ थी जो मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था, अलमारी। अलमारी, रसोई की खाली पीपियाँ, बच्चों की गुल्लक, कनस्तर, मटके, ये चार चीज़ें खाली थी। कृति पूर्ण कीजिए। कवि द्वारा छापा मारों को दिए गए सुझाव, मतलब कि कवि ने कौन से दो सुझाव दिए थे छापा मारने वाले लोगों को, वो हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। तो उन्होंने कहा था कि जिसके घर में अधिक धन है तो ले लीजिए, जिसके घर में बिल्कुल धन नहीं है उसको कुछ दे दीजिए, यहाँ से लिखना है। जिसके घर में धन है आप निकलवा लीजिए, बट जिसके घर में कुछ भी नहीं है उसके घर एक तख्त डलवा दीजिए, मतलब कुछ दे दीजिए। शयन कक्ष में पाई गई चीज़ें। शयन कक्ष में कौन सी दो चीज़ें प्रेजेंट थी? मतलब बेडरूम में। सो आप लोग जानते ही होंगे कि जब इन्होंने बेडरूम में छापा मारा था तो वहाँ पे फटा हुआ तकिया और टूटी हुई अलमारी थी, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। टूटी अलमारी, फटा हुआ तकिया, टूटी अलमारी, दो चीज़ें शयन कक्ष में थी। ये देखिए, शयन कक्ष में घुसे। अब आगे बढ़ते हैं। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए, हम लोग नोट्स में पूर्ण करेंगे। कविता के आधार पर जोड़ियाँ मिलाइए। चलिए, सुवर्ण, चांदी, मुद्रा, अर्थ। चांदी बालों में कहा था उन्होंने, मुद्रा चेहरे पर कहा था, अर्थ कहा था नई कविताओं में, सुवर्ण मतलब काव्य कृतियों में। तो इस तरीके से आप लोगों को जोड़ी मिलानी थी। तो हैशटैग वाला साइन यहाँ पे बना हुआ है, आप लोग याद रखें। अब ऐसे प्रश्न बनाइए जिनका उत्तर निम्न शब्द हों। तो पहला है अरण्यकांड। तो अरण्यकांड के बेस्ड पर आप लोगों को क्वेश्चन बनाने हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही आते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस हैं। तो इन्हें आप लोगों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और क्वेश्चन बनाना है तो ऐसा वैसा क्वेश्चन ही अच्छा सा बनाने का। जैसे अरण्यकांड का चलिए बनाते हैं।
तो कवि के घर में क्या देखकर छापा मारने वालों का खिला चेहरा मुरझा गया? क्या देखकर? अरण्यकांड। अब तख्त। कवि ने छापा मारने वालों से क्या डलवाने को कहा? एक तख्त। अब असफलता। कवि के घर छापा मारने पर छापा मारने वालों को क्या मिली? क्या मिली? असफलता। अब चौथा आता है अनधिकृत। अनधिकृत मतलब कि इल्लीगल चीज़ें। तो छापा मारने वालों को लेखक से किस प्रकार का अर्थ चाहिए था? किस प्रकार का अर्थ चाहिए था? अनधिकृत अर्थ चाहिए था। चलिए, ये तो हो गया। सोना, चांदी और मुद्रा, अर्थ और मुद्रा, इन शब्दों का विभिन्न अर्थ जो आया है कविता में, उसको आप लोगों को लिखना है। सोना मतलब हो गया यहाँ पे, एक होता है सोना पीले रंग का धातु, और एक हो गया नींद। चांदी होती है एक धातु, और एक होता है सिर के बालों में, सिर के बाल जब सफ़ेद होते हैं वो वाली चांदनी। फिर हो गया अर्थ। अर्थ मतलब होता है रुपया पैसा एक, और एक अर्थ होता है मतलब, जो कविताओं में रहता है। फिर मुद्रा। मुद्रा मतलब होता है सिक्का, रुपया पैसा, और एक होता है एक मुद्रा होता है इमोशंस, जो हमारे चेहरे पे रहते हैं। तो ये हो गया कर जमा करना, देश का विकास, और ये प्रभात तालिका। दो चीज़ें बची हैं। चलिए नोट्स में चलते हैं। चलिए परिवर्तन कैसे कैसे आया वो देख लेते हैं। उनका खिला चेहरा पहले मुरझा गया, हृदय में रौद्र गुस्सा जो भरा हुआ था उसकी जगह दुख छा गया कि हमने किस गरीब के घर पे रेड मार दी। फिर बोले क्षमा कीजिए, माफ़ी मांगी उन्होंने गलती के लिए। फिर असफलता मिलने के कारण वो मन ही मन पछताने लगे कि यार ये क्या कर दिया हम लोगों ने, इस गरीब के ऊपर शक कर दिया। चलिए अब स्वामत पढ़ते हैं। कर जमा करना। कर मतलब क्या होता है यार? कर मतलब होता है टैक्स। टैक्स जमा करना, देश का विकास। समाज में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो अदाकारी लायक आय होने पर स्वेच्छा से ईमानदारी के साथ सरकार को कर अदा कर देते हैं, और दूसरे वो जो कमाई तो नाजायज उत्तर मतलब कि यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। मतलब कहा गया है यहाँ पे कि जो कमाई तो अनधिकृत तरीके से करते हैं, इलीगल तरीके से करते ही हैं, जैसे भी करते हैं, जायज़ नाजायज़ जैसे भी करते हैं कमाई, बट नियम के तहत वो कर भी अदा नहीं करते हैं, कतराते हैं। यह मनोवृत्ति उचित नहीं है। ये जो मानव की वृत्ति है ये उचित नहीं है। देश के विकास का कार्य जनता द्वारा प्राप्त कर से ही तो पूरा होता है। देश का जो भी विकास होता है वो जनता के टैक्स से ही तो होता है। चिकित्सा, परिवहन तथा जनता की सहायतार्थ शुरू किए जाने वाले सारे कार्य जनता से प्राप्त कर से ही पूरे होते हैं। जो टैक्स प्राप्त होता है जनता से, उससे ही तो ये सभी कार्य पूरे होते हैं। जिस देश में हम आय करने वाले सभी लोग ईमानदारी और स्वेच्छा से उचित मात्रा में कर अदा करते हैं, उस देश में विकास के सारे कार्य सुचारू रूप से पूरे हो जाते हैं और सामान्य जनता का उसका पूरा लाभ भी मिलता है। आजकल हम लोग देखें तो सरकारी हॉस्पिटल्स में, सरकारी स्कूल्स में असुविधा क्यों है? सुविधा क्यों नहीं है इतनी ज़्यादा? फैसिलिटीज़ पूरी क्यों नहीं होती है? एक कारण तो ये हो गया कि वहाँ के लोग ऐसा नहीं होने देते हैं। दूसरा कारण ये सरकार कर नहीं पा रही है, बिकॉज उसको पूरा टैक्स नहीं मिल रहा है। तो टैक्स आप लोग को भरना चाहिए, मतलब आप लोग नहीं बट पूरी जनता को ये बात को समझना चाहिए। तो अगर आप लोग टैक्स अगर समय समय पे अदा करेंगे तो सबको उसका लाभ भी मिलेगा। यदि व्यक्ति यह सोचता है कि सभी लोग तो कर ही रहे हैं, मतलब कि सभी लोग तो टैक्स जमा कर ही रहे हैं, मेरे ना जमा करने से क्या हो जाएगा, तो यही सोच हो सकता है पूरी जनता की हो, तब क्या होगा। जैसे अभी स्कूल में कल हॉलीडे है, ठीक है, मतलब कि कल छुट्टी नहीं है, बट फिर भी कल बहुत ही बोरिंग लेक्चर्स होने वाले हैं। तो 7-8 लोग तैयार हैं, बाकी लोग नहीं जा रहे। तो 7-8 लोग सोचेंगे कि यार मेरा दोस्त तो जा ही रहा है, एक काम करता हूँ मैं छुट्टी ले लेता हूँ। ऐसा हुआ है मेरे साथ, मेरे दोस्तों ने ऐसा कहा था। तो मैंने क्या सोचा, यार मेरे दोस्त लोग तो जा ही रहे हैं, उन लोगों से समझ लूँगा। पता चला मेरे दोस्तों में कोई स्कूल नहीं गया था। तो वही यहाँ पे भी है, ये लोग क्या सोचेंगे कि वो टैक्स तो जमा कर ही रहा है, मेरे टैक्स से थोड़ी ना कोई घाटा हो जाएगा। यही सोच हो सकता है 135 करोड़ जनता की हो, तब क्या होगा। तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। अगर एक अकेला ना करे तब भले, लेकिन उसी वैसी ही सोच अगर पूरी जनता की होगी तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। इस तरह कर की कितनी रकम सरकारी खजाने में जमा होने से रह जाती है। इस कारण पैसे का अभाव, सरकार की अनेक योजनाएं अटकी रह जाती है। इसी कारण जो योजनाएं निकालती है सरकार अलग अलग, वो सब बीच में ही अटक जाती हैं।
इसलिए कर योग्य आय पर ईमानदारी से कर जमा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। कर्तव्य लिखा है, कर्तव्य आएगा, सॉरी। कर अदा कर हम अपनी ही सहायता करते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम अपनी ही तो सहायता करते हैं टैक्स जमा करके। कर से ही विकास को गति मिलती है, मतलब टैक्स से ही सबको गति मिलती है। तो दोस्तों ये था हम लोगों का छापा चैप्टर का थोड़ा बहुत स्वामत और बाकी सारे आकृति। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो 5वें चैप्टर ईमानदारी की प्रतिमूर्ति है शायद, या तो उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।